हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी आज सुबह सुबह हम रेडी हो गए हैं। आज हम लोग का मतलब 6 बजे हम लोग को निकलना है, तो इसलिए सुबह सुबह जल्दी जल्दी हम लोग को रेडी होना था। और आज हम लोग 2-3 जगह जाएंगे, आप लोग को लेके चलेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे। बहुत अच्छा अच्छा टेम्पल है, बहुत अच्छे अच्छे जगह जाएंगे। और फिर हम लोग का रात का ट्रेन है, हम लोग को सोमनाथ के लिए निकलना है। तो वहाँ पर हम आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हम लोग सुबह सुबह दर्शन के लिए पहुंच गए इस्कॉन वल्लभ विद्यानगर। तो सुबह सुबह दर्शन आरती का टाइम था, भगवान जी का श्रृंगार हुआ था और हम लोग पहुंचे दर्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं सभी भक्त आ रहे हैं दर्शन के लिए। और सुबह सुबह दर्शन करके मन खुश हो गया। बोलते हैं ना कि दिन का शुरुआत भगवान जी के दर्शन पूजा से हो तो सच में दिन बहुत अच्छा जाता है। तो आप देख सकते हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी और श्री गिरधारी जी बहुत प्यारे लग रहे थे। उनका फूल से बहुत खूबसूरत डेकोरेशन हुआ था। तो टेंपल में सभी भक्त आ रहे थे, जा रहे थे और हरे कृष्ण कीर्तन चल रहा था। क्योंकि हम लोग को यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग को और टेंपल जाना था, तो यहाँ से हम लोग दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए दूसरे टेंपल के लिए। और हम लोग का रात को ट्रेन था, हम लोग को निकलना था सोमनाथ के लिए भी और बहुत सारा टेंपल भी विज़िट करना था। तो ये हमारा कुछ रास्ते का कुछ क्लिप है, आप लोगों के लिए कुछ वीडियो शूट कर लिए थे। और फिर यहाँ से हम लोग निकल के जा रहे हैं हम लोग बिंदु सरोवर। और बिंदु सरोवर भी बहुत, वहाँ का भी एक अपना महत्व है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देख सकते हैं हम लोग बिंदु सरोवर गुजरात वहाँ पहुँच गए। और बिंदु सरोवर का बहुत बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम ने भी अपनी माता का श्राद्ध यहीं पर किया था, बिंदु सरोवर के तट पर। मातृ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि परशुराम ने यहाँ पर कर्मकांड किया था। और यहाँ पे एक पीपल का एक पवित्र वृक्ष भी है, जिसको मोक्ष पीपल भी कहा जाता है। इस वीडियो में आपको वो दिखेगा, आप देखिएगा। पुत्र इस मोक्ष पीपल से अपनी माँ के मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। हिंदू धर्म में 5 मुख्य सरोवर का महत्व है, जिसमें पहला है कैलाश मानसरोवर, दूसरा आपका नारायण सरोवर, तीसरा पुष्कर सरोवर, चौथा पंपा सरोवर और पांचवा ये बिंदु सरोवर है, जिस सिद्धपुर गुजरात में है। यहाँ का ऐसा मान्यता है कि कपिल मुनि के पिता कर्दम्य ऋषि का आश्रम यहाँ हुआ करता था। उन्होंने 10,000 साल तक यहाँ तपस्या किया था। सतयुग में कर्दम्य ऋषि पर अत्यंत कृपा की वजह से भगवान विष्णु के नेत्रों से एक बूंद आंसू यहाँ गिरा था। इसी की वजह से इसे बिंदु सरोवर कहा जाता है। कर्दम ऋषि की उत्पत्ति सृष्टि की रचना के समय भगवान ब्रह्मा जी की छाया से हुई थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजा में वृद्धि करने की आज्ञा दिए थे। उनके आदेश का पालन करने के लिए कर्दम ऋषि ने स्वयंभू भू मनु की द्वितीय कन्या देवाहुति से विवाह कर 9 कन्या और एक पुत्र को जन्म दिया था। मान्यता है कि कपिल मुनि ने भी अपनी माता देवाहुति की मृत्यु के बाद भी यही श्राद्ध किया था और पिंडदान भी यही किया था, और अपनी माता का श्राद्ध करने वाले प्रथम मुनि हुए थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवाहुति दुनिया की पहली माँ थी। भागवत पुराण में इसका जिक्र मिलता है कि भगवान कपिल मुनि का मंदिर भी बना हुआ है। माना जाता है कि हर्ष बिंदु सरोवर पहले सरस्वती नदी के किनारे हुआ करता था और इसी बिंदु सरोवर के पास कपिल मुनि और उनके पिता कर्दम्य ऋषि का आश्रम होता था। इन दोनों ने यहाँ पर हजारों साल तक तपस्या किए थे। फिर हम लोग यहाँ पर दर्शन करके हम लोग निकले यहाँ से, क्योंकि हम लोग को यहाँ से अब जाना था दूसरे टेम्पल। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। बिंदु सरोवर हम फर्स्ट टाइम विज़िट किए थे। और ये आप देख सकते हैं, ये बाहर का कुछ व्यू है, बहुत अच्छा लगा। वहाँ टेंपल से हम लोग निकले, वहाँ से फिर हम लोग, एक म्यूज़ियम भी है वहाँ पे, वहाँ हम लोग गए। मतलब भागवत महाभारत से रिलेटेड है वो म्यूज़ियम। तो वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, तो हम कुछ वहाँ का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। तो हम लोग वहाँ से फिर निकले, हम लोग अब दूसरे टेंपल के लिए जा रहे हैं। और फिर वहाँ पे हम लोग का लंच भी था और बहुत थक गए थे, सुबह से हम लोग निकले हुए थे। ये देखिए बाहर का कुछ ऐसा व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा था। अहमदाबाद गुजरात भी बहुत अच्छा सिटी लगा। ये मेरा 3rd टाइम था। हम 3rd टाइम ये सब जगह रिपीट कर रहे हैं। बस बिंदु सरोवर कभी नहीं गए थे और फर्स्ट टाइम विज़िट किए, तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो
तो आप भी इस व्यू को एंजॉय कीजिए। अब यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन महसाना। वहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे। हो सकता है कि अब शायद दर्शन का टाइम मतलब दोपहर हो गया है, तो अब मंदिर अभी बंद होगा। तो हम लोग अभी जाएंगे तो अभी लंच करेंगे। लंच के बाद फिर देखते हैं, वेट करेंगे, उसके बाद मंदिर खुल जाएगा तो हम लोग दर्शन करेंगे। ये रहा इस्कॉन महसाना। हम लोग इस्कॉन महसाना पहुँचे, फिर वहाँ हम लोग लंच लिए। लंच करके फिर हम लोग दर्शन वर्शन करके फिर वहाँ से हम लोग निकले इस्कॉन अहमदाबाद। ये आप देख सकते हैं इस्कॉन अहमदाबाद, बहुत खूबसूरत टेम्पल है। और ये है वहाँ के भगवान जी, ये है राम लक्ष्मण सीता माँ। ये है कुछ वहाँ का ऐसा व्यू आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत टेम्पल है। यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल के बाहर ये पार्क था, तो हम लोग कुछ देर के लिए ये पार्क में बैठे। बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह से निकले हुए थे, बहुत थके हुए थे, तो यहाँ बैठकर भी बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग यहाँ बहुत देर यहाँ बैठे रहे। यहाँ क्लासेस वगैरह भी हुआ और फिर यहाँ से हम लोग फिर गए मंदिर के अंदर वहाँ दर्शन के लिए। तो शाम हो गया क्योंकि हम लोग आए ही यहाँ पे 3-4 बज गया था। फिर वहाँ से हम लोग निकले, फिर गए हम लोग मंदिर अंदर दर्शन के लिए। ये आप देखिए, बहुत खूबसूरत टेम्पल है। ये हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये मंदिर का कुछ ऐसा व्यू है। आप देखिए, यहाँ पे सब सेवा दे रहे हैं, भगवान जी का माला वाला सब बना रहे थे। और ये देखिए मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है। इस्कॉन अहमदाबाद मेरा 3rd टाइम था। राधा रानी का कृपा है कि हमको मौका मिला वापस दर्शन करने का। और देखिए यहाँ पे सभी भक्त आए हैं, भीड़ हो रहा है मंदिर में, धीरे धीरे भीड़ हो रहा है। मंदिर अभी थोड़ा देर पहले ही खुला है, तो हम लोग आए। हम लोग बाहर वेट कर रहे थे कि मंदिर खुलेगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए। आप देखिए, यहाँ पे कीर्तन हो रहा था। और ये देखिए भगवान जी का आप सब भी दर्शन कीजिए, बहुत खूबसूरत टेम्पल है। शाम के टाइम में तो और अच्छा लगता है। फिर वहाँ हम लोग दर्शन करने के बाद हम लोग फिर वहाँ से निकले स्टेशन, क्योंकि वहाँ से हम लोग का सोमनाथ के लिए ट्रेन था। तो ये कुछ रास्ते का व्यू है।